नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को वंशानुक्रम के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। सफर सी टेट के लिए महत्वपूर्ण वंशानुक्रम से निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वंशानुक्रम साथियों, ये बालक को जन्म देना किसकी देन है? बालक की उत्पत्ति कैसे होती है? साथियों, इसका स्पष्ट उत्तर है कि माता पिता बालक को जन्म देते हैं। जो बालक गर्भावस्था से विकास करना शुरू करता है और विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। साथियों, वंशानुक्रम के लिए ऐसे तो अनेक कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये हैं जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। साथियों, जैविक कारक जिसमें माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है, और सामाजिक कारण जो सामाजिक कारक है, ये बालक के लिए वातावरण प्रदान करता है। ये वातावरण के द्वारा जो है बालक को बनने बिगड़ने की बात आती है। तो साथियों, इस पर जो है कि कुछ प्रश्न हमने बनाया है और मुझे आशा और विश्वास है कि आप जो है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, पूछा जा सकता है। तो साथियों, पहला जो है क्वेश्चन मेरा है, जन्म से संबंधित विकास को क्या कहते हैं? खाली स्थान है। और आगे है, तथा समाज से संबंधित विकास को, ये खाली स्थान है। तो साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म से संबंधित विकास को क्या कहते हैं? सिंगल प्रश्न बन सकता है, इसमें दो प्रश्न को एक साथ मैंने जोड़ दिया है। जन्म से संबंधित विकास को क्या कहते हैं तथा समाज से संबंधित विकास को क्या कहते हैं? तो साथियों, जन्म से संबंधित विकास को हम वंशानुक्रम कहेंगे। वंशानुक्रम वंशानुक्रम कहेंगे। और समाज से संबंधित विकास को क्या कहेंगे? वातावरण वातावरण कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं, उसे कहते क्या हैं? तो साथियों, इसे कहते हैं प्राणी शास्त्रीय विरासत। प्राणी शास्त्रीय विरासत कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम
व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये वंशानुक्रम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कई बार टेट सीटेट की परीक्षा में पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इस परिभाषा को देने वाले हैं, झा का नाम सुने हैं? BN झा। BN झा हैं। BN झा ने बताया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांक वंशानुक्रम है। अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांक वंशानुक्रम है। ये किसने कहा है? तो साथियों, अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांक वंशानुक्रम है, इसको बताया है पीटरसन ने। पीटरसन, अकॉर्डिंग टू पीटरसन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया है? मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया है? किस पर? ये भी ज्यादा चांस है पूछा जा सकता है। वंशानुक्रम का सिद्धांत जो मेंडल नामक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उस सिद्धांत में इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन दे दिया जाए। मटर, चूहा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। मटर, चूहा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ABCD कर दे रहे हैं। कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? मेंडल नामक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के सिद्धांत में अपना प्रयोग किस पर किया? तो साथियों, इन्होंने जो है कि अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया है वंशानुक्रम के संबंध में, ये किया है मटर और चूहा दोनों पर किया है। राइट आंसर टू ऑप्शन सी। इन्होंने जो है मटर और चूहा दोनों पर प्रयोग किया है। और निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। चूहा पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया कि 2 कलर के चूहों को पकड़ लिया। 2 कलर के चूहे, एक सफेद कलर का चूहा और एक काले रंग का चूहा, और दोनों को जो है एक ही में जो है कि एक ही घर में जो है बंद कर दिया। चारा पानी देता रहा, जो भी इनका खुराक है देता रहा। ये वंशानुक्रम से संबंधित बातें हैं साथियों। तो इन्होंने देखा कि सफेद रंग के चूहे भी हैं और काले रंग के भी चूहे हैं। जब इनसे वंशज की नई पीढ़ी की उत्पत्ति हुई तो इन्होंने पाया कि सफेद रंग के जो चूहे हैं वो भी और काले रंग के जो चूहे हैं वो भी
सबसे उत्पन्न होने वाले जो चूहे हुए वो सब के सब काले रंग के हुए, उसमें सफेद कोई नहीं मिला। ध्यानपूर्वक गौर कीजिएगा। मेंडल नामक जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, अपने प्रयोग में जब चूहा पर प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया, काले रंग के कुछ चूहे और कुछ सफेद रंग के चूहे एक स्थान पर रख दिए। उनके लिए भोज पदार्थ की व्यवस्था कर दिया कि खाएं पिएं अपना मौज करें। कुछ दिनों के बाद, महीना कह लीजिए, कुछ महीनों के बाद जब इनसे नई पीढ़ी की उत्पत्ति हुई तो इन्होंने यह पाया अपने प्रयोग में कि जो काले रंग के चूहे थे वो भी और जो सफेद रंग के चूहे थे वो भी, दोनों से जो नई पीढ़ी की उत्पत्ति हुई सब के सब काले रंग के चूहे देखने को मिले। फिर ये जो काले रंग के चूहे सब के सब मिले, इन चूहों को जो है कि फिर एक घर में बंद कर दिया और उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था बनाया। तो इससे जो जनरेशन देखने को मिला साथियों, इससे जो जनरेशन देखने को मिला, ये 3 संबंधी एक का मिला। इसमें 3 हिस्सा जो थे चूहे काले रंग के थे और एक हिस्सा जो चूहा थे सफेद रंग के हो गए, जबकि इनके माता पिता क्या थे, सब के सब काले थे। लेकिन प्रयोग में इन्होंने पाया कि 3 हिस्सा चूहा जो है काले रंग के पैदा हुए और एक हिस्सा जो है कि चूहा सफेद रंग के हुए। फिर इन सफेद को अलग रख दिया और काले को अलग रख दिया, तो इन्होंने पाया कि जो सफेद रंग के चूहे से उत्पन्न जो संतानें थी फिर सफेद पैदा होने लगी और काले वाले से काले रंग की पैदा होने लगी। तो साथियों, ये वंशानुक्रम के संबंध में कुछ मेरा आप लोगों को फोकस रहा। ये मेरा वीडियो कैसा लगा? जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं ये इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ आसानी के साथ पहुँच सके। और जो पहले से मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा, आप सबको कहूँगा कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम इस जो भी वीडियो आपके सुपर सफर सीटेट के लिए तैयार किए गए हैं इसको रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करने से आपको जो है प्रश्न के उत्तर हमेशा मस्तिष्क पे छाए रहेंगे और आप अपनी परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे। अगले वीडियो के साथ जो है हम फिर जो है जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।